घर खाने का आखने उनके को लेंदा मंगी। आपने खाया? नहीं मैं नहीं खाई। ये क्या दिया उन्होंने, चावल और क्या है? अचार अचार है। अब शाम को क्या करना है? पता नहीं कौन। सगे भाई ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया कि जो बीमारी तू लेकर आई है, जिस बीमारी को तेरे पति को खा गई, जो बीमारी, वो बीमारी लेकर तू मेरे घर आई है। धक्के मारकर घर से निकाल दिया। घर वाले दी मौत हुई, उथे गए ही भरा को? हाँ जी गई मैं भरा को भरा बोलते धक्का मार कट रहे थे बीमारी लगी आई धक्का मार कट रहे थे कि मैं अंदर बीमारी लगी है नहीं? तो ये बच्चा कुछ दे उड़िया? हाँ जी क्या ली देता? तो तो पूरा पूरा करना ना मैं पति है ही उसले कमी होंदी ही रोटी दी? नहीं नहीं होंदी। वो लियांदा रोटी पहले पैसा कमांदा? हाँ जी उले कमी नहीं होंदी। इस वक्त मैं जिला कठुआ गांव घाटी में हूं। आशा के 3 बच्चे हैं, एक बच्ची की उम्र, ये 2 बच्चे आप देख रहे हैं, तीसरे बच्चे की उम्र मात्र 1.5 महीना। पति को एक ऐसी बीमारी हुई, जानलेवा बीमारी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वो बीमारी ट्रांसमिट हो गई पत्नी में भी। आप पत्नी बीमार है, पता नहीं कब तक, पता नहीं। छोटी बच्ची जिसकी उम्र मात्र 1.5 महीना थी, किसी को दे दिया, वो रोती थी, भूख लगती थी उसको, वो दूध मांगती थी, किसी को दे दिया बच्ची को। उस बच्ची को याद कर कर बहुत रोती है, उसको याद कर कर बहुत रोती है, लेकिन करे क्या? मन को इससे संतोष हो जाता है कि कहीं ना कहीं भी होगी, दूध तो पी रही होगी, दूध पी रही होगी। ये इनके घर में जो राशन पड़ा है इस वक्त, ये चूल्हा है जहां ये खाना बनाते हैं। इनका पति पल्लेदारी का काम करता था, मृत्यु हो गई। भाई के पास गई थी, एक ऐसा रिश्ता था, लेकिन भाई जानता था कि इसके पति को बीमारी थी, वो मर गया। ये बीमारी आशा में भी है। भाई से आसरा लेने गई थी, भाई और भाभी ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये कह दिया कि ये बीमारी हमें भी लग जाएगी। हालांकि ये गलत है, ये गलत है। छूने से, बात करने से, साथ में खाना खाने से ये बीमारी ट्रांसमिट नहीं होती है। ऐसी कहानी मैं पहले भी कर चुका हूं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ही। 2 छोटे भाइयों की, जिनके मां बाप नहीं थे, इस बीमारी की बेट चढ़ गए थे। वैसा ही झंझोड़ कर रख देने वाला सच। भरा ना गल की मिगी की नहीं रखा कोल, क्या हदा भरा बोलता तो बीमारी लगी है तो मैं न्याणे बीमारियां जुगाई ने धक्का मार कटना तो मैं बच्चे ने कड्डी उड़िया? हाँ जी बच्चे भी नाल गए थे? हाँ जी आपको और अपडेट कर दूं, इन दोनों बच्चों के टेस्ट हो चुके हैं। ये उस बीमारी से ग्रस्त नहीं है, क्योंकि शायद मां को ये बीमारी इन 2 बच्चों के पैदा होने के बाद हुई होगी। लेकिन जो तीसरा बच्चा है, 1.5 महीने का जो बच्चा है, जो किसी को दे दिया, इसका भी 2 महीने में एक टेस्ट होता है, 1.5-2 महीने में। वो टेस्ट हो चुका है, दिल्ली से रिपोर्ट आनी बाकी है। 18 से 20 महीने तक ये ऑब्जर्वेशन में बच्चा रहेगा। उसके बाद तय हो पाएगा कि वो बच्चा सेफ है या नहीं। लेकिन ये 2 बच्चे सेफ हैं, बीमारी से सेफ हैं, भूख से नहीं, भूख से नहीं। भाई यही एक कमरा है इसके पास। क्या काम कर दे तुम दे पति? पल्लेदार करते पल्लेदार क्या होंदा, जेड़े गड्डी लद दे, गड्डी लोड अनलोड कर दे। हाँ जी और इसके बाद एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, इसके बाद आपको एक जानकारी और दे दूं, साथ बैठने से ये बीमारी नहीं होती है, छूने से ये बीमारी नहीं होती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इनकी मां है 70 साल की, 70 से 72 साल। जब भाई ने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, ये वापस पति के घर आ गई, क्योंकि यहां से इसलिए वहां गई थी, आगे यहां भूखे मरना है, भाई संभाल लेगा नहीं। अब उस 70-72 साल की जो मां है इसकी, वो अब फैक्ट्री में काम कर रही है। उससे जो इनकम होगी वो इसको देगी, क्योंकि इन छोटे बच्चों को छोड़कर ये काम पे नहीं जा सकती। ये छोटे बच्चे हैं इसके। ये कहानी है डिस्ट्रिक्ट कठुआ गांव घाटी की।
ये कहानी है। दवाई मिला दी उस बीमारी दवाई जी। खा दे उस हाँ जी घर वाला नहीं खांदा वो भी खंदे पर उन्हें फ्री नहीं किया उन्हें डेथ होई किन देर होई 2 महीने ही 2 महीने होई है हुन अगे कियां चलना है काम ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ हाँ जी ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ गवर्नमेंट ही पाया ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਏ ਕੀ ਉਮਰ ਇਹਦੀ एक 6 साल ਦੇ एक 4 साल ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ हाँ जी ਉਹ ਤਰੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ हाँ ਦਿੱਤੀ जी ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ हाँ जी ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਕੱਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ कहना दुद्ध को तो पूरा करना है बस ये कहानी है मेरे विश्व गुरु बनने जा रहा है जो भारत उसकी एक तस्वीर ये भी है तरक्की हमने बहुत की है लेकिन उसका दूसरा रुख ये भी है यहां एक माँ इतनी लाचार है कि उसने अपनी बच्ची किसी को दे दी पेट भर खाना खाएगी ग्रस्त है एक बीमारी से पता नहीं कितनी देर पता नहीं और कितनी देर बस यही कहानी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी इनको सब कुछ चाहिए राशन चाहिए पैसे चाहिए आने वाली जिंदगी के लिए इन बच्चों के लिए उम्मीद करते हैं कि आशा की जिंदगी लंबी हो आशा की जिंदगी कम से कम इतनी हो इनके बच्चे अपने आप को संभाल सकें उनको सूझबूझ आ जाए इस जमाने से इस समाज से लड़ने की ताकत उनमें आ जाए जद्दोजहद कर कर अपनी रोटी कमा सकें उसके बाद आशा चली जाए गम नहीं क्योंकि आशा के बाद इन बच्चों को क्या होगा पता नहीं क्योंकि सगे भाई ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया कि जो बीमारी तू लेकर आई है जिस बीमारी को तेरे पति को खा गई जो बीमारी वो बीमारी लेकर तू मेरे घर आई है धक्के मारकर घर से निकाल दिया अब आप क्या देते हो आशा को उसके बच्चों को धक्के या फिर आसरा जो अब हमेशा की तरह करते हो इसका इंतजार रहेगा शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह द स्टेट सेंटिनल के लिए।